तभी आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा पाएंगे। इस तरीके से कुछ नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं। जब आपको किसी से प्यार हो जाता है, पहली नजर का प्यार, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप उसको बार बार देखते हैं, निहारते हैं, छुप छुप कर तो कभी आमने सामने, नजरों से नजरें मिलाते हैं और नजरों में ये बताते हैं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। सेकंड चीज जो आप करते हैं वो ये कि उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। आप बात करने की कोशिश करते हैं, बहाना ढूंढते हैं कि कहीं वो आपको अकेली मिल जाए, कैसे आपकी बात हो पाए, उसका नंबर मिल जाए ताकि आप उसको बता पाए कि हे लिसन आई लव यू। वो मौके की तलाश आपको रहती है। और उसके बाद क्या होता है पता है? वो सामने से मना कर देती है और फिर आप बैठ जाते हैं अपने दिल का रोना लेकर कि हाय मेरे पहला प्यार अधूरा रह गया। ये पता है क्यों अधूरा रह गया? ये अधूरा रह गया क्योंकि आपकी शुरुआत ही बहुत गलत थी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप छत पर जाना चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे। आप चाहते हैं सीधे ग्राउंड टू रूफ तक जंप लगाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप नीचे फ्लोर से छत पर कूदने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, चोट लगेगी वो अलग लगेगी, हड्डियां टूटेंगी वो अलग टूटेंगी। तो ये उल्टी कोशिश कभी ना करें। छत पे जाने के लिए पता है क्या जरूरी है? आप स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम उन सीढ़ियों पर रखें, तब कहीं जाकर आप छत का मजा ले पाएंगे। तो वो स्टेयर्स है ना, जो दूरी है वो आपको नापनी पड़ेगी। इसे नापे बिना वो स्टेयर्स को पैर रखे बिना ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। ये बिल्कुल ही ऐसा ही है कि जब आपको कोई लड़की पसंद आए ना, तो धीरे धीरे आपको उसके क्लोज जाना है, तभी आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा पाएंगे। इस तरीके से कुछ नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं। सो करना क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जब आपको कोई लड़की पसंद आ जाए ना, तो उसको बार बार घूर के, बार बार देख कर इस चीज का एहसास कभी मत करवाना कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। क्योंकि अगर आप बार बार देख कर ये एहसास करवा देते हैं ना कि आप उसे पसंद करते हैं, तो वो आपको लेकर अलर्ट हो जाती है। वो सबसे बातें करेगी, सिर्फ आपसे बात करने में कतराएगी। वो सबके लिए नॉर्मल होगी बट आपके लिए नॉर्मल नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपकी नजरों ने पहले ही अपने दिल का हाल बता दिया है। अब वो जानती है कि आप बात ही करना चाहते हैं क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं। तो वो कभी आपको नखरे दिखाएगी, तो कभी घबरा जाएगी, तो कभी शर्मा जाएगी, लेकिन वैसे कभी बात नहीं करेगी उतना नॉर्मल हो के जितना वो और लड़कों से कर लेती है। दूसरे लड़कों से वो अच्छे से बात क्यों करती है? बिना हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, क्योंकि उसको पता है बाकी लड़के उसको प्यार नहीं करते। आपको भी यही करना है। जब आपका दिल किसी लड़की पे आए ना, तो बार बार उसको देखकर ये एहसास नहीं करवाना कि आप उसे प्यार करते हैं। अपनी नजरों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना सीखना है, उसको देखना नहीं है। उसे ये कतई पता नहीं चलना चाहिए कि आपके दिल में उसके लिए कोई फील है, उसके लिए कोई फीलिंग्स है। तो पहले तो आपको इसका मेन ख्याल रखना है। दूसरी चीज, जहां पर भी आप हैं, मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं, तो वहां पर थोड़ा सा वक्त बिताइए। उसकी तरफ बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल भी नहीं, उसको एहसास ना करवाती हुई आप देखिए वो लड़की कैसी है। उसका नेचर जज कीजिए कि वो टॉकटिव है या कम बोलती है, कैसे बिहेवियर की है, किससे बात करती है। ये सब चीजें आप एहसास करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा उस क्लास में सेटल हो जाइए, उसको सेटल होने दीजिए, उसको फ्रैंक होने दीजिए बाकी लोगों के साथ में। जब वो यूज्ड टू हो जाए उस क्लास में, तीसरी चीज जो आपको करनी है कि उससे ना बहुत नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कीजिए। किसी हेल्प के लिए उसके पास में जाइए। मान लीजिए आपको कोई, आप इस दिन नहीं आए, अगले दिन उससे नोट्स मांग लीजिए। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसने कभी आपको नोटिस नहीं किया, क्योंकि आपने कभी इसको देखा नहीं है। आप गुमनाम रहे हो उस क्लास में, इसलिए इसका ध्यान भी आप पर नहीं गया। जब इसका ध्यान आप पर नहीं गया, तो जब आप इससे कोई हेल्प मांगेंगे ना, तो एकदम आपको लेकर एक्स्ट्रा, मतलब अलर्ट नहीं होगी।
बहुत नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेगी, बहुत नॉर्मल तरीके से कि हाँ भाई हमारे क्लास का एक बंदा है जो नॉर्मल ही मेरे से कोई हेल्प मांग रहा है, इसका मीनिंग नहीं निकालेगी, इसका कोई मतलब नहीं निकालेगी कि ये बंदा मेरे पास ही क्यों आया। और जब बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं होगी, नॉर्मल बिहेव करेगी तो आपकी हेल्प भी कर देगी, अगर नहीं भी करेगी तो मना कर देगी। ऐसे में आप पर उससे बात करने का बहाना मिल जाएगा। उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसके आसपास के ही बेंच पर कभी आकर बैठ जाए और नॉर्मल जैसे बाकी क्लास के लोग बात करते हैं वैसे आप कोई बातचीत शुरू करें और रोज बात ना करें। एक दिन छोड़ के अगले दिन बात कर लिया, 2 दिन उसको अवॉइड कर दिया, 3 दिन उसको देखा ही नहीं बिल्कुल भी, 4th डे फिर बात कर ली। तो आपको इस तरीके से अपनी जान पहचान बढ़ानी है, अपनी दोस्ती बनानी है। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं ना कि किसी इंसान से आप सीधे प्यार में पड़ जाएंगे, किसी को सीधे प्रपोज करेंगे, तो वो रिश्ते या तो बन नहीं पाते और अगर बनते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर आप इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू करोगे तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि एक लड़की दोस्त के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होती है, दोस्त के साथ ज्यादा ओपनली बातें कर लेती है, अपना हार्ट ओपन करके रख देती है, अपनी पर्सनल चीजें अच्छे से आराम से शेयर करती है, खुलकर टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि उसको पता है कि दिल में कोई चोर नहीं होता। तो अगर आप एक लड़की से दोस्ती करते हैं ना और दोस्ती को गहरा करते हैं तो चांसेस है कि वो लड़की भी धीरे धीरे जाने अनजाने ही आपको दिल दे दे। जितना आपको जानेगी पहचानेगी वैसे वैसे आपको पसंद करने लगेगी, वैसे वैसे आपका रिश्ता गहरा होने लगेगा। तो पहले आपको कोशिश करनी है दोस्ती करने की, और जैसे ही आपकी दोस्ती हो जाए आपके एफर्ट्स होने चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें उसके साथ, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में रहें, सेम बेंच शेयर करें, लंच साथ में करें, आना जाना साथ में करें, फिर मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो जाएंगे, आप फोन पर बातें करें, लेकिन प्यार मोहब्बत की नहीं। प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए भी बहुत टाइम है आपके पास, उसके लिए इतनी जल्दबाजी ना करें। टाइम दें उसको कि वो आपको जाने, आपको पसंद करे, आपके क्लोज आए, उसे अपना आदी बना दो उस क्लास में कि आपके बिना उसका चले ना। अगर किसी दिन आप नहीं आओ तो वो परेशान होनी चाहिए, उसका मन ना लगे क्लास में, इतना आदी हो जाए वो आपकी। और जब आपका रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा ना, फिर आप वक्त देखकर, मौका देखकर उसको प्रपोज कर सकते हैं। फिर चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका प्रपोजल हाँ में ही जवाब लेकर आएगा, उसकी ना नहीं होगी। और अगर किसी तरीके से उसने ना कर भी दिया तो भी आपकी वो वैल्यू उसकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी होगी कि आपको कभी भूल नहीं पाएगी। और उस टाइम पर मना कर दे कोई बात नहीं, कुछ वक्त के बाद वो आपको हाँ दोबारा बोलेगी, क्योंकि ना करने के बाद आप उसको जो छोड़ के जाएंगे ना, उसकी जिंदगी में जो आपका खालीपन आ जाएगा, उस खालीपन को वो झेल नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक आप अपनी बहुत गहरी जगह उसकी लाइफ में बना चुके होंगे। यकीन मानिए, गहरे जो प्यार होते हैं, जो ट्रू लव होता है ना, वो दोस्ती से होकर गुजरता है ज्यादातर केसेस में। जो लोग स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर बहुत अच्छे, बहुत गहरे दोस्त रहे होते हैं ना, वही लॉन्ग टर्म पर हस्बैंड वाइफ बनके पूरी जिंदगी अच्छे से बिता पाते हैं, क्योंकि वो पहले दोस्त रहे थे। तो प्यार से पहले उस दोस्ती को करना जरूरी है, प्यार दिखाने से पहले दोस्ती में पड़ जाना जरूरी है। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके उस एक तरफा प्यार को 2 तरफा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और ये रिश्ता इतना गहरा होगा कि जो लड़की आज आपसे अनजान है, कल आपकी वाइफ होगी। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।